कैसा लगा भाई तुम लोगों को? मजा बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बस बढ़िया लगा। एकदम मस्त। बहुत बढ़िया सर। रिवीजन तो अच्छा हो गया है भाई, मेरे को थोड़ा बढ़िया लोग है भैया। दिख रहा था कि रिवीजन तो सही से हो रहा था, तो अब जरा टेस्ट भी हो जाए। आपका सबका एक्सेस था? मैं सब में तो अंदर बाहर पूरे जाके देख रहा था। सर बात हाँ सर, यू आर रात की सर वाला ही पढ़ा तो नहीं करता है। सबसे सर ही ज्यादा तो करता एक्टिव करता था, नहीं। सर आप प्रेस पास कर रहे थे। सबसे ज्यादा एक्टिव था हमास, जो भी थे उसके अंदर। वो अभी भी वर्ल्ड में भी वही चल रहा है बट बस सर अभी फिर क्विज का विनर भी आपने बता ही दिया कौन हो सकता होगा। अब देखो तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं नो सर। अब दिख हाँ दिख रही। हाँ दिख गई। अब दिख रही रही है। है। यहाँ पर 3 राउंड दिख रहे होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक है भैया वो सारे मेंबर्स का नाम तो पता नहीं है, मतलब अब इतने सारे मुझे भी नाम नहीं पता। मुझे तो ये आपकी समस्या थी, आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना चाहिए कौन कौन क्या क्या। तभी तो ग्रुप लीडर बनाने का बोला था कि वो याद रखेगा कौन कौन क्या क्या था हमारी टीम में। थोड़ा बहुत तो देख के अंदाजा लगा लोगे। हमारे इसलिए भी अच्छा था कि भाई उनकी टीम में लोग कैमरा ऑन करके बैठे थे, कम से कम बातचीत कर रहे थे। तुम अंदर ही अंदर रिवाइज कर गए। ठीक, तो यहाँ पर भी तुम चैट बॉक्स में पूछ सकते हो कि कौन सी टीम में था, तो वो लिख दे अपना टीम का नाम, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो तुम नाम लिख दो, उसके बाद तुम स्क्रीन पे देखो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। देयर आर 3 राउंड्स। पहला राउंड है इजी एमसीक्यूज, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है और आप चारों टीम में से ऐसे 5 क्वेश्चन आंसर करने वाला कोई एक इंसान होगा, वो आप चूज करके भेजेंगे। ठीक, पहला राउंड। अब रूल ये है कि वो इंसान रिपीट नहीं हो सकता आगे किसी अगले राउंड पे, तो लेवल देख के इंसान भेजना कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र तुम लास्ट के लिए बचा के रखो। ठीक, तो क्लियर यहाँ तक? मतलब सुनाई तो दे रहा है ना? तुम चैट बॉक्स में स्पैमिंग कर रहे हो, सुनाई तो दे रहा है? हाँ भैया। यस सर। यस रूल सर। अच्छे से यस सर। रूल अच्छे से सुनो। पहला राउंड, 5 सर। क्वेश्चन मिलेंगे, इजी एमसीक्यू है, मैं ऑप्शन दूंगा। ठीक, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक टीम से एक इंसान आएगा, वो 5 क्वेश्चन में से जितने आंसर कर पाएगा उसको उतने स्कोर मिल जाएंगे, वो चला जाएगा घर। ठीक, और वो बस घर भी जा सकता है, वो बैठ के बाकियों को भी देख सकता है मेरी टीम ने क्या करा आगे। ठीक, अब दूसरा राउंड है, ये होगा ऐसे चारों टीम्स के लिए। दूसरा राउंड है रैपिड फायर। यहाँ पर आएंगे 7 क्वेश्चन बैक टू बैक विदाउट एनी ऑप्शंस। आप जो बंदा भेजोगे वो 7 क्वेश्चन 5-5 सेकंड में उससे आंसर बनने चाहिए। 5 का मैं 7 कर सकता हूँ मैक्स। 7 सेकंड मिलेंगे उसको वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यहाँ पर सबके सामने टाइमर चलेगा, टाइमर खत्म, आंसर खत्म। ठीक, अगर आपने 7 क्वेश्चन आंसर कर दिए 70 नंबर आपके, 5 क्वेश्चन पहले राउंड के आंसर कर दिए 50 नंबर आपके। राउंड 3 में अब आपकी जब टीम जाएगी, ठीक, इसमें से ऐसा है कि 2 राउंड मिलाकर कोई एक टीम हो जाएगी एलिमिनेट, जो लोएस्ट स्कोरिंग होगी। ठीक, तो कोई एक टीम राउंड 3 में नहीं जा पाएगी, जिसका सबसे लो स्कोर वो बाहर। ठीक, अब अगर ऐसा है कि आप चाहते हो कि हमें मौका दे दें, हम 90 नंबर लाके क्या पता लास्ट में जीत जाए, तो वो देखते हैं अपन उस टाइम पे, तो देखा जाएगा उस टाइम पे रूल डिसाइड होगा। बट एलिमिनेशन वाला रूल अभी तो है। ठीक, अब जो थर्ड राउंड है उसमें क्या है कि 2 लोग भेजोगे आप, कोई 2 लोग। ये 2 लोग होने चाहिए एकदम प्रो, क्योंकि इनके पास जाएंगे 3 क्वेश्चंस और उन 3 क्वेश्चंस में इनको बताना है कंसेप्ट, पूरा एक्सप्लेनेशन, एसेंशियल्स और एक एग्जाम्पल जो मैंने नहीं दिया था क्लास में। ये होने चाहिए वो 2 प्रो लोग जो आप अपनी टीम से भेजोगे। समझ में आ गया सबको रूल सारे? हाँ भैया। यस सर। क्लियर? आर यू गाइस एक्साइटेड? यू कंफ्यूज है। यस सर। थोड़ा सा प्रेशर बना दिया भैया ने। प्रेशर बना दी। तुम अब एक काम करो कि अगेन 2 मिनट ले लो और हाँ भैया मैं ये म्यूट कर रहा हूँ, तुम आपस में बातचीत कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में कर सकते हो। राउंड 1 2 3 के लोग डिसाइड कर लो। ग्रुप की लिंक फिर से भेजना। हाँ
भैया दोबारा ग्रुप में डाल दो एक बार बस। डाल दो भैया, डाल दिया अलग हो अलग गया वो फोटो हाँ। लगाओ। हाँ वो सब कैमरा ऑन करना है भाई लोग। वो सब साथ में ही हो तुम जो। वो रैंडमाइज था, वो वापस रैंडमाइज नहीं हो सकता है। अच्छा वो चेंज हो जाएगा। जी नहीं हो सकता। अरे भैया इस तरह में तो पूरी सबको पता चल जाएगा किसको भेजने वाले हैं। तो कविता में डाल दिया। वो तो वैसे ही पता चल रहा है किसको भेजने वाले हैं, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं चंद्रेश भाई बताओ यार। फिर से भेज दो ना। किसने जाना? हाँ भैया भेज दो। घर में क्या कुछ तो बको है। खतरनाक सेंटेंसेस लिख रहे हो। मृदुषी थी, मोसाद थी। बिल्कुल आतंकवादी के सारे लग रहे हो। तो चंद्रेश, कितने लोग डिसाइड करने पहले राउंड में? चिराग फर्स्ट राउंड कौन है? एक इंसान भेजना है, एक एक इंसान को दे दो। हर टीम से एक एक डिसाइड कर लो। चंद्रेश भाई डिसाइड करो यार। सक्षम है ना? हर्ड में अपन सुनो फर्स्ट राउंड से तुम खेलना। अनु हो जाओ। मैंने स्टार मार्क किया है जो मुझे लगा है कि मतलब अच्छा है, मतलब पढ़ने वगैरह में अब मेरे कुछ ऐसे देख के लगा है। तो चैट में लिख के भेज रहा हूं। मैंने तभी बोला था तुम लीडर बना दो। निक्षिता ने कुछ लिखा है, एक बार चंद्रेश भाई देखो। बस तो देख ही रहा हूँ मैं। चार ग्रुप मार्क। कृतिका बता यार। ये चिराग लोग कहाँ गए? अभी हम नहीं जाएंगे भाई। चिराग चैट में लिखो। लीडर है ना तू। हाँ चैट में। चिराग भाई कुछ करो। भाई सक्षम तुम ग्रुप में हो या नहीं हो, पहले तो ये बताओ। सक्षम ग्रुप में सेकंड में रैपिड फायर सक्षम मेरे में था। सक्षम मेरे ग्रुप में था। Who was that guy? रैपिड फायर है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे एक्चुअली मेरे को आता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी? सर ने जो बोला, मैं नोट्स नहीं बनाए हुए डॉट पे। अरे कोई बात नहीं। तुम पहले राउंड में जा रही हो। हमारा सॉरी रिश्का जा रही है मेरे ग्रुप से। यार मेरे को टॉपिक क्लियर नहीं ना, मेरे को सेंस कहाँ भाई? तुम चले अरे जाओ। भाई हेलो। कोई भी चले जाओ। अनु तुम चले जाओ। थोड़ी बढ़नी है। कोई भी चले जाओ। भाई सारे राउंड डिसाइड कर लो। बोलने दो ना। रिश्का जा रही है आ हमारे गया, से। मैंने लिख भी दिया है, मैंने चैट में 2-3 बार। निहारिका तुम सेकंड और थर्ड राउंड का भी सोच ले भाई इसमें। चलेगा फर्स्ट में। हाँ मैं सोच रहा। मैंने एसेंशियल अरे अपने आप पे भरोसा रखो। जाओ। कृषिका फ्रॉम राउंड तो बता दो चंद्रेश। फर्स्ट में सक्षम है, जिसको फर्स्ट में जाना चले जाओ। हम वो काट के लास्ट में जाएंगे, सेकंड में अनु जाएंगी। जो फर्स्ट में जाना चाहता है फाउल तीन से चले जाओ। भाई तेरी तो ग्रुप में लास्ट में जा रहा हूँ ना। जिसको सही होना है कर दो। मैं लास्ट में हूँ, मतलब पहले होती हूँ। बताओ भाई। भाई मैं फर्स्ट में जा रही हूँ। चिराग भाई कह रहे जिसको शहीद होना है हो जाओ। मैं जा रही हूँ फर्स्ट में। हो गया। कौन जा रहा? फर्स्ट में कौन जा रहा? बस अब देखो, मैं जो एक एक चीज पूछूंगा वो आप नाम देते जाए। हिजबुल्लाह से राउंड 1 में कौन आ रहा है? बताओ यार कोई। हमारे से राउंड 1 में कौन आ हम रहा है? चले जा रहे हैं। हम नहीं। हमारे से कृषिका जा रही है। आदित्य राज। हाउदी सक्षम होता ना अपने ग्रुप में। भाई मैं हिजबुल्लाह में था। वो हमारे में था। कार्तिक अपने भी चीटिंग हो रही है। हॉकी से मैं जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, सक्षम हमारे में। मैं नहीं। अनु जा रही है। अपूर्वा चले जाएंगे। अपूर्वा हमारे में। सक्षम तो हमारे में हो ना। अनु जा रही है। पूर्वा सारी मना कर। वो अरे पूर्वा मोसाद में। नहीं अनु वो लाल। अरे सर हिजबुल्लाह का लिखा हुआ सर, आप हम लोग की टीम में आ रही है आपने। अरे भैया हेलो सर। सर पहले तो माइक ऑफ करो सर। इधर स्नेहा जा रही है। मोसाद से स्नेहा जा रही है। सर मोसाद से स्नेहा जा रही है। अब बचा। चलो भाई वॉर क्राई करो हिजबुल्लाह वाले सारे। हिजबुल्लाह में पहले थर्ड में डाल दिया। सर ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
अरे तो हाँ। भाई सर एक बार मैं वापस करवाई राउंड बना दो ताकि हिजबुल्ला में जो है वॉर क्राई करो। वापस बना दो। सर वापस से बना दो ना। सर भैया ग्रुप में थोड़ा जा सा जाके पूछ बैरियर लीजिए। आया था, अब नहीं आएगा, अब सब क्लियर है, क्या क्या पूछना है, क्या किससे पूछना है, पहले थोड़ा सा बैरियर आ रहा था। हाँ अब आप एक बार बस हो जाए फिर एक तो बार कोई बस दिक्कत है ही एक नहीं, बार, बस 10 मिनट का टाइम दे दो बस। 10 मिनट। सर एक बार दिला दो सर। हाँ सर दे दो सर। कंट्रोवर्सी हो रखी है सर यहाँ पे। सर जल्दी पूछो सर, सोने जाना है 10 मिनट में। सर रहने दो, कोई टाइम नहीं, जो बोल रहा है वो सुनो पहले। तो तू पहला राउंड फ्री के जा, तू पहला राउंड खेल। सक्षम को फर्स्ट राउंड। पहले आप म्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आदित्य राज कौन है? सक्षम हाँ, सक्षम जा रहा है। सेकंड वाले में सुनो, सेकंड वाले में निहारिका जा रही है, लिखो सेकंड वाले में। आदित्य राज जा रहा। आदित्य राज है कौन भाई? है ही नहीं कोई। अरे आप तो मैं चाहिए। हमारे से कौन जा रहा है? अरे हमें एक सेकंड में थोड़ा सा चैट में पूछ लो, चैट में पूछ लो, एक मिनट। अब आप लिख नहीं रहे हो। आउती से कार्तिक जा रहा है, कार्तिक श्रीवास्तव। अभी चुप मुझे थोड़ा यार, हेजबुल्ला कंप्लीट करवा दो पहले। हिजबुल्ला पहले बाकी कंप्लीट सब कर चुप हो जाओ। लो। हाँ ये इनसे बात कर रहा हूँ मैं अभी। सक्षम हो गया पहले राउंड में, सेकंड राउंड में आदित्य राज, थर्ड में आदित्य राज है कौन? कौन है आदित्य? आंख तुम मेरे क्या में हो? यार, लाइक मेरे ग्रुप में हो? इंसान। तुम मेरे में हो अच्छा क्या अच्छा, बोल? ये तो ये तुम मेरे में हो। सॉरी सॉरी। आदित्य राज है और थर्ड वाले भी बिल्कुल आ रहा है ना। सर कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? सर गांजा का दाम सस्ता हो गया आपको सुना? अब भी सब म्यूट करो सर। थर्ड में कोई कह रहा है दोनों गांजा आ रहा है। गांजा सस्ता हो गया है। भाई चैट देख लो यार। गांजा है। कृषिका नाम है, थर्ड में कृषिका तो कैप्टन। पहले में है, एक वृश्चिका भी तो है, मैंने नोट किया है। ऋषिक दे ही दिए हो और कौन सा? आवाज उठाओ। कृषिका पहले राउंड में, दूसरे बाकी में सब वृश्चिका है। अब देखो, तुम एक काम करो, तुम माइक ऑफ कर लो सारे लोग, चैट बॉक्स में मुझसे बात करो। अब मैं बात कर रहा हूँ हमास वाले लोगों से। आप अपना राउंड नंबर 2 का इंसान भेजें और राउंड नंबर 3 का इंसान भेजें, जिसका इशिता को सेकंड हाउदी। इशिता, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड में कितने आदमी जाएंगे? वृश्चिका। यशवीर को थर्ड राउंड में भेज। चिराग कौन से में है? नव्या थर्ड। अरे मुझे बताओ, आपस में क्या बात कर रहे हो? फाइनल लिखो, राउंड लिखो और अपना टीम लिखो। कौन है? चिराग एंड कार्तिकेय थर्ड हाउदी। शाबाश, हाउदी पूरा बन चुका है। देखो, जिस टीम का इंसान लीव कर जाए वो टीम फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो उस हिसाब से भेजना। चंद्रेश थर्ड राउंड बाय हमास। चंद्रेश भाई, किसी को लाओगे नहीं तुम? अकेले ही आओगे? हेजबुल्ला में थर्ड में कौन है? कृतिका। नव्या हमास। आई वांना गो सेकंड फ्रॉम मोसाद। और ये कौन थी? वसुंधरा सिंह। अब बचे हैं हमास के दूसरे नंबर वाले और इनके एक एक जोड़ीदार, और थर्ड वृश्चिका फ्रॉम हमास सेकंड। अब पैटर्न यही रहेगा, आप आगे से अपने लीडर और अपने लोग चुन के आया करें, तभी आपको ब्रेकआउट रूम दिया था लंबा चौड़ा, तुम लीडर ही नहीं बना पाए। नव्या इन थर्ड राउंड हमास। यहाँ अब ये बची हुई यशवीर एंड आदित्य। यशीर एंड आदित्य। आदित्य तो पहले आ रहा है। इंद्रेश एंड नव्या। भाई गाय का नाम बता दो। अनुष्का, हाँ। मोसाद एंड क्या चंद्र। आदित्य 2 बार खेलेगा।
निशिता फ्रॉम हमारा सेकंड तो हो गया। यशीर एंड नामजोत। रमनजोत होगा, रमनजोत तो नहीं है कोई। मोसाद का बचा हुआ है एक थर्ड राउंड वाला। मृदुषियन पूर्वा मोसाद में, हाँ या ना? ठीक। बाकी लोग बैठे रहें, अपनी टीम को चीयर अप करें और लुत्फ उठाएं आज के क्विज का। तो चैट बॉक्स अब हो रहा है बंद और ये सारे लोगों को कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा। कॉपी नहीं खोल सकते हैं, पीछे पीछे फोन भी चला सकते हैं वरना। आर यू गाइस एक्साइटेड? पहले आप चेंज करो, हम आज से सेकंड सर राउंड मैं में एंड तक ऋषिका नहीं नहीं है। हूँ, मैं end निक्षिता तक जा रही है नहीं, भैया। मैं थर्ड राउंड में नहीं जा सकती। निक्षिता नाम की कोई लड़की नहीं है। वृश्चिका नाम की लड़की तो है, इशिता नाम तो है वृश्चिका। हाँ यही इसको ही बोल वो रहा सर हूँ। मेरा नाम निकालो, मैं नहीं हूँ। हाँ सही है कोई थर्ड दिक्कत राउंड नहीं। तक नहीं रह सकती। नहीं शट अप। मोसाद में हु वाज दैट गाय भाई? मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई तो सही है बता सही दो। है। अरे नारायण समथिंग था ना उसका नाम। शुरू ओम करो। शांति ओम शांति अरे हमारा तो थर्ड राउंड में जानते शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। किसको थर्ड राउंड में जाना है तो मैसेज कर ऐसा नहीं होता। ये यशवीर नाम है मेरा, यशवीर। हाँ यशवीर है ना, तुमने यशीर जो चैट बॉक्स में दिखा मुझे वो लिखा ना, तो यशवीर। तो ये है फाइनल टीम्स। आपके सामने स्क्रीन थी जब, तब आपको दिखा होगा। अब मेरे सामने स्क्रीन है सिर्फ और मेरे सामने तुम लोग हो। पहला राउंड, पहला इंसान हिजबुल्लाह से चालू करेंगे और माइक सबके ऑफ रहने चाहिए, चैट सबकी ऑफ रहनी चाहिए, कैमरा सबका ऑन होना चाहिए जितने लोग मेजरली कर सकते हैं। जिस इंसान से मेरी बात चल रही है उसका तो होगा ही, वरना वो टीम डिस्क्वालीफाइड। या तो आप फिर रिप्लेसमेंट दे दें अपना कोई और। ठीक, तो सबसे पहला आ रहा है सक्षम भारद्वाज। वो है चैट में यहाँ पर साथ में, है ही नहीं? बहुत अच्छे। हिजबुल्लाह की तो बैंड बजी रही है 2 दिन से, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारे पहले रिप्लेस आई एम कमिंग। रिप्लेस मैंने बोला आपने बोला था एग्जिट कर देंगे कोई। मेरा नाम सर नो रिप्लेस, ऋषिका डिस्क्वालीफाइड। फोन करोगे अपना? डिस्क्वालीफाइड सर, फर्स्ट राउंड में डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाई। फेक में उड़ा दो। डिस्क्वालीफाइड यार। जो माइक ऑन करके बैठे हैं सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सुनो अब क्या कृतिका सबके लिए पिन भी हो गई? यस सर। यस सर। एक तो चीज, ऋषिका अपना कैमरा ऑन करेगी, हम आज से पहले बता दो, फिर हम वो सोच तब की तब देखी जाएगी भाई, अभी पहले इनसे बात करनी है। ठीक है, तो कृतिका यू हैव 1 क्वेश्चन ईच एंड 5 क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस। सब पढ़ के बता दूंगा, तुम्हें बस ABCD बताना है, हम देख लेंगे सही है कि गलत। धीरे धीरे बोलो। यस, आपका पहला क्वेश्चन है कि the primary purpose of law of tort is to dash A, punish wrongdoers, B, deter future wrongdoing, C, provide compensation to victims, या D, all of the above? सी क्या बोलो फिर से? सी एक बार और रिपीट करो। आंसर है D। अरे सर मैं था जी मीट में, आप डी क्या था कह रहे भाई। हो? एक आंसर गलत हो चुका है। भाई सर सक्षम आ गया, सक्षम को कर दो भैया। हम लोग सक्षम आ सर मैं गया था तो सही। सर मैं तो बैठा हुआ था, मेरा कैमरा ऑन नहीं था बस। अगले राउंड में आते हैं। भैया सक्षम आ गया, भैया यार सक्षम क्वेश्चन आ के लिए गया रिप्लेसमेंट भैया। गलत है। भैया सक्षम आ गया भैया। गलत है गलत है। सबकी कंसेंट है तो सक्षम रिप्लेस कर सकते हैं। अरे शांत बैठो भाई। क्या? नहीं सर, सक्षम की रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी है।
हाँ सर रिप्लेस कर दो मैं सबकी अच्छा, कंसेंट replace- चाहिए बाकी की। अब क्या होगा? नहीं नहीं हाँ, सर consent ऐसे है, हमारे consent साथ है, नाइंसाफी हो consent, रही है सर। consent, इतने ना लोगों ने सर कंसेंट फिर बोल हमें दिया। ऐड करेंगे नो सर नो सर हो गया नहीं तो इधर हाँ भी सर सर आप कर राउंड दो, में खुद ही कर दो। एकदम सही जल्दी करो, भैया मेरा जल्दी दिन कर दो, नहीं सर तो फिर इतने लोग सेकंड क्यों वाला हो आएगा। जाए? कृतिका ही आंसर करेगी बाकी के 4 क्वेश्चंस की। अपने ऊपर भरोसा रखो कृतिका, तुम कर सकती हो। और बाकी लोग चुप रहे। आपने कंसेंट नहीं दी तो फिर सक्षम रिप्लेस भी नहीं कर सकता है अब। ठीक, तो अब सब जिसका माइक ऑन वो मीट से बाहर, क्योंकि मेरी बात चल रही है किसी से अभी पिन करके। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग दैट रिजल्ट्स इन व्हाट? लॉस और हार्म टू अनदर, ये है ऑप्शन ए। बी, वायलेशन ऑफ क्रिमिनल स्टैट्यूट। सी, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। या डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। पक्का श्योर? हाँ। ये भी गलत, 2 आंसर लाइन अरे से गलत। इसका अरे सर आंसर मैंने है लॉस और हार्म टू ए अनदर। था लॉस यार सर मैंने क्यूएनए में आंसर दिया है, नंबर लगाओ। सारे चुप, जो बोलेगा वो बाहर। 2 आंसर लाइन से गलत हो चुके हैं। अगला आप थोड़ा अच्छे से बोलो पहली चीज तो। है, मैं बाकी लोग से पूछ लो, क्या मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ? सर बहुत नहीं क्लियर बहुत क्लियर सर, एकदम बुला लो अरे सर। बोलो ल्यूसिड तो सर, सर। एकदम ल्यूसिड। वो नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, नाच में जाने अंगूर पसंद ही नहीं है। तुम्हें आंसर क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया करो। तुम बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में चाहिए क्या? बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है आपसे, यस बैटरी इन्वॉल्व्स व्हाट? ए, मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर। बी, intentionally causing physical harm to another. C, causing apprehension of harm to another. D, trespassing on another's property. बी और सी रिपीट करना। ये भाई क्वेश्चन आंसर वाला बंद करना पड़ेगा मुझे। हाँ, बी और सी रिपीट करना है। बी ऑप्शन बोलता है इंटेंशनली कॉजिंग फिजिकल हार्म टू अनदर, बैटरी की बात हो रही है। इंटेंशनली कॉजिंग फिजिकल हार्म टू अनदर। सी, एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट कि मैं हार्म कॉज कर दूंगा टू अनदर। बी सही है, पहला ऑप्शन आपका, पहला आंसर सही है, आपको 10 नंबर मिलते हैं। वो 2 भी सही हो जाते हैं सर। वो उसकी जगह आप रिप्लेस तो कर ही सकते हो। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बहुत लोग बैठे हैं अभी, 4 टीमें बैठी टोटल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं मतलब सुनने की। ठीक है, नेग्लिजेंस इज अ टॉर्ट दैट इन्वॉल्व्स व्हाट? इंटेंशनली कॉजिंग हार्म टू अनदर, फेलिंग टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, डिफेमिंग अनदर्स रेपुटेशन, या फिर स्टेपिंग इनटू समवन्स प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी। प्लीज रिपीट द ऑप्शन बी। एक सेकंड, रिपीट ऑप्शन बी। इंटेंशनली कॉजिंग हार्म टू अनदर, फेलिंग टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। अरे यार ये सीक्वेंस में करो, ए बी सी उल्टे डी। थोड़ी पढ़ रहा हूँ भाई, वो वैसे ही तो पढ़ रहा हूँ। तो हाँ बोलो। intentionally causing harm to another, failing to exercise reasonable care, defaming. B, D, B. बी फॉर बॉल। ओके, सही है। तो आपके 2 सही हो गए हैं, 2 गलत हो गए हैं। आपकी टीम को 20 नंबर मिल चुके हैं अभी तक तो। ठीक, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोकेटर मींस? A, defendant has the burden of proof. B, things speak for itself. C, plaintiff must prove negligence. Or D, defendant is strictly liable. रिपीट करना ऑप्शंस। A है defendant has the burden of proof. B है things speak for itself. C है plaintiff must prove negligence. और D है defendant is strictly liable. C। पक्का? हाँ। गलत। मतलब अच्छा है नेगेटिव मार्किंग नहीं तो नेगेटिव में चले जाते। ठीक है, तो
राउंड 1 खत्म हो चुका है फॉर हिजबुल्ला, और जैसी उनकी दुनिया में हालत चल रही है वैसी ही आज हमारे सामने हालत हुई वापस से। बट एक बार कृतिका के लिए सब लोग ताली बजा दें। अब कृषिका आएगी। भैया लास्ट का आंसर क्या होगा? बी होगा शायद। बी बी कृषिका को बुलाना चाह रहा हूँ सामने। कृषिका है हमारे साथ फ्रॉम हमास। यस सर। हाँ, तो कृषिका को मैं पिन कर रहा हूँ सबके लिए। हेलो कृषिका, आपके 5 क्वेश्चंस चालू होते हैं। आप रेडी हैं? सब सही? बाकी सब चुप? ठीक। Strict liability is a legal doctrine that holds a defendant liable. आगे options. Even if they do not intend to cause harm, even if they were not negligent, only if they were negligent, या फिर even if they were not negligent and did not intend to cause harm. ऑप्शन डी। पक्का? यस सर। सही है। 10 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अगला नेक्स्ट। Strict liability is often applied in the cases involving defamation, trespass, negligence, dangerous activities. डी। 2 क्वेश्चन आपके सही गए। उसके बाद consent is a defense to torts because. क्वेश्चन सही लिया। Consent is a defense to tort because A. It shows that the plaintiff agreed to defendant's actions. B. It shows that the defendant was not negligent. C. It negates the element of causation. D. It shows the defendant acted in self-defense. ए। ये भी सही है। 30 मार्क्स। और नेक्स्ट। Damages in tort law are intended to A. Punish the defendant, compensate the plaintiff for their losses, deter the future wrongdoings, या फिर all of the above. डी। Sure? यस सर। ठीक है, ये भी सही है। Compensatory damages are intended to punish the defendant, deter the future compensatory aspect, या फिर compensate the plaintiff for their losses, या फिर none of the above. सी। सही है। पूरे 5 सही है। ताली बजा दो भाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मास्टर स्ट्रोक बाय हमास। गुड जॉब कृषिका। गुड जॉब। वेरी नाइस। थैंक यू। आ गया। मास भी दुनिया में यही कर रहा है यार सर इसका रैंक आ जाएगा लग रहा है। देखो भाई अच्छे नाम दिए मैंने तुम्हें, बिल्कुल नाम अनुसार काम कर रहे हो तुम। तो हिजबुल्ला। हाउदी है नेक्स्ट। अन्नू। हेलो अन्नू। यस सर। पिन कर दिया गया है। अन्नू तुम्हारा हाँ, आपका पहला क्वेश्चन है punitive damages are intended to what? Punish the defendant, compensate the defendant, deter the future wrongdoing by the plaintiff, या फिर none of the above. क्वेश्चन रिपीट करना। punitive damages का इंटेंशन क्या होता है? डिफेंडेंट को पनिश करना, कंपेंसेट करना प्लेंटिफ डिफेंडेंट को उसके लॉसेस के लिए, या फिर डिटर करना फ्यूचर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द प्लेंटिफ, और डी नन ऑफ द अबव। बी। अच्छे से बताओ, थोड़ा वॉइस मफल हो रही है। बी फॉर बॉय। पनिश द डिफेंडेंट इज द आंसर ए। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट। प्यूनिटिव का वर्ड का ही मीनिंग होता है पनिशमेंट। कहीं भी प्यूनिटिव लगेगा पनिशमेंट मिलेगी। एक आंसर गलत। What happens in nuisance? A. Making false statement about another.
intending to cause physical harm to another, stepping on someone else's property, interfering with someone else's enjoyment of their property. Fourth option. D. Option repeat करना sir. Interfering with someone's enjoyment of their property. सर आपने 3 ऑप्शन बोले ना. मैंने तो 4 बोले हैं भाई. सर मुझे 3 सुनाई दिए नेटवर्क इशू की वजह से. Making false statement about another, intentionally causing physical harm to another, stepping on someone else's property and interfering with someone's enjoyment of their property. Nuisance क्या होता है? D. D. ठीक है, सही है. तो 10 नंबर तो मिल गए. 10 लिख देता हूँ मैं. अभी कितने क्वेश्चंस हो गए? 2 है ना? 2 है 3? 2. ठीक. What happens in false imprisonment? A. Confining another person without their consent. B. Restraining another person without their consent. C. Confining another person with their consent. या D, none of the above. A. ठीक है, सही है. ये भी सही गया. तो आपके 20 मार्क्स हो चुके हैं. आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं और उसमें से एक गलत हुआ है. Wrongfully taking or using another person's property is known as A. Theft. B. Robbery. C. Conversion. D. Trespass to goods. तो क्वेश्चन रिपीट करना. फर्स्ट वाला है क्वेश्चन कन्वर्जन क्या होता है? आंसर ही थर्ड ऑप्शन रिपीट मैं तो करना. आंसर ही बता दिया. मैं क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ. छोड़ो. What kind of negligence happens where someone fails to provide reasonable care to the patient? A. Physical negligence. B. Ambient negligence. C. Medical negligence. या D. Composite negligence. C. Medical negligence. ठीक है, एक और सही हो गए. 5 क्वेश्चन के 4 हुए. 4. ठीक है. The doctrine of respondent superior holds an employer liable for the torts of their employees. This is a good example of what? क्वेश्चन बोलो. क्वेश्चन. The doctrine of respondent superior holds an employer liable for the tort of their employees. This is a good example of what? A. Strict liability. B. Absolute liability. C. Vicarious liability. या D. Trespass. सर C. Vicarious. ठीक है भाई, तालियां बजा दो. 40 नंबर मिलेंगे. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया. बहुत अच्छा. गुड जॉब, गुड जॉब. बहुत बढ़िया. इजी क्वेश्चंस दे रहा है सर. हाँ, वो सबको तो भाई मुझको पहले प्लीज तेरे फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सर चीटिंग. मैं third वाले इजी क्वेश्चंस दे रहा है. कृतिका भाई नाक कट गई यार. चुप रहो यार, मेरी लाल हो गई है उसमें. यार क्या बताऊं, मैं कह रहा था ना मुझे पहले भेजो, लास्ट में कर दिया. पता कुछ चले बोल लाइव रहा में, मैं पता चले बाहर ही ना हो जाए. पता चले लास्ट बाहर ही ना हो जाए. कोई चलो नहीं भाई, भाई, ये next आ रहा है स्नेहा. Who is Sneha? Where is Sneha? Yes, sir. कहाँ हो? हाँ, ठीक है. हेलो स्नेहा. Hi, तो
आपके पास क्वेश्चन चालू होते हैं। आपको आवाज और वीडियो सब अच्छे से आ रहा है? आपके पास क्वेश्चन चालू होते हैं अब। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कैन अकर बाय ए फिजिकल रेस्ट्रेंट, बाय थ्रेट्स और इंटिमिडेशन, और बाय कन्फाइनमेंट टू अ लिमिटेड एरिया, या डी ऑल ऑफ द अबव। एक बार ऑप्शंस रिपीट करना। फिजिकल रेस्ट्रेंट, थ्रेट और इंटिमिडेशन, कन्फाइनमेंट टू अ लिमिटेड एरिया, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। डी सही है। नेक्स्ट, conversion requires what? A, intention to convert the property. B, wrongful exercise of dominion over the property. C, interference with the plaintiff's right of possession, या D all of the above। डी सही है। नेक्स्ट, intentional infliction of emotional distress requires what? Emotional infliction of intentional infliction of emotional distress। अब तुम्हें थोड़ा घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। requires what? A, extreme or outrageous conduct. B, severe emotional distress. C, causation between the defendant's conduct and the plaintiff's distress. And मेरे को तो पढ़ते हंसी आ गई ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। वापस रिपीट करो, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फोन अ फ्रेंड करना चाहोगी? इन्फ्लिक्शन, इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, इसके पीछे ऑप्शन है ए, एक्सट्रीम और आउटरेजियस कंडक्ट, बी, सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस, सी, causation between the defendant's conduct and the plaintiff's distress, और डी all of the above। डी सही है भाई, ऐसे तुक्के उस दिन लग जाए। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हुए ना, तीनों सही है शायद। हाँ। क्योंकि तीनों के आंसर डी आए। हाँ। Battery can be committed by what? A, physical contact. B, causing an object to come in the contact of the plaintiff. C, all of the above. या D, causing an object to come into the contact by the plaintiff with a specific intention. सी ये भी सही है। अब आते हैं, breach of duty in negligence law occurs when A, defendant fails to act as a reasonable person under that particular circumstance. B, defendant intentionally causes harm to another. C, defendant is strictly liable for the actions. या D, defendant has a duty of care but fails to exercise it. डी सही है, पूरे 5 सही हैं। वापस तालियां हो जाए। इनका बीच का एक तुक्का, ऐसी किस्मत मुझे चाहिए। अरे सर पूरा भी तुक्का नहीं था, थोड़ा तो मतलब दिमाग लगाना पड़ा। सर सारे लोग एबीसी में गुड गुड सर प्रखर सर मास्टर स्ट्रोक। भैया तुक्का स्ट्रेटेजी। राउंड 2 में आ रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से आदित्य राज, जिनको मिलेगा रैपिड फायर। और अब वो रैपिड फायर होगा नोट्स का रैपिड फायर। आदित्य राज आप कहाँ हैं? दिख नहीं? हाँ, यहाँ पे। हेलो, इधर हाँ सर। हाँ दिख गए बिल्कुल। पिन भी कर दिया गया आदित्य राज को। तुम हिजबुल्लाह को बचाने के लिए, उनके चीफ तो मर गए उनके, अब तुम अगले नेता हो सकते हो जो भाई नाक बचा लेना भाई, नाक बचाना भाई। हिजबुल्लाह
तो आदित्य तुमको मिलेंगे कितने 7 क्वेश्चंस, ठीक। और अब मैं चलाऊंगा टाइमर, आदित्य को अनपिन करता हूं मैं और टाइमर रहेगा पिन, तो मैं 7 सेकंड मिलेंगे एक एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक। टाइमर ऑनलाइन। 7 की 60 7 7 सेकंड्स की 60 सेकंड्स 7 इवन दे दो, 10 दे दो सर। 6 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ। इवन 6 दे दो। आपकी आवाज लैग हो रही है इसलिए। 10 दे दो सर। 15 सेकंड दे दो। हाँ सर हम आंसर दे दो। 30 सेकंड। सर वो 70 6 सेकंड की जर्सी कर दो। पहन के आते। सर 10 सेकंड ही दे अरे दो। भाई टाइम भी तो कम है ना आपके पास। सर 1 चुप हो आवर। चुप हो। आपकी आवाज काला से for a reason. वीडियो लैग हुआ तो काला फॉर अ रीजन। इधर आवाज से वीडियो लैग हुआ तो वो मुझे दिख जाएगा ना आवाज वीडियो लैग हो रहा है कि नहीं, तुम्हें भी दिख जाएगा क्योंकि दोनों चीज मेरी पिंड है, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन रीड करने के बाद ऑब्वियसली टाइमर स्टार्ट होगा, ठीक है। हो जाए आदित्य, बिल्कुल। ये अब क्योंकि घड़ी आ चुकी है तो लोगों को एक्सप्रेस होगा। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के मैंने एसेंशियल्स बताए थे, उसमें एक एसेंशियल मैंने बताया था कंसेंट शुड बी फ्री, दूसरा एसेंशियल मैंने बताया था नॉलेज, तीसरा एसेंशियल क्या था? नॉलेज। और उसको एप्रीहेंशन पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एक्शन के। खत्म हो गया टाइम। अरे बोल दिया। एक तो पहली नो। चीज सर आप बहुत Majestic हो पहले गया रख रहे हो, तो वो हो ये रहा है कि गलत पहले है, हुआ है। ये गलत है। 10 सेकंड करो। आपकी ये बहुत खराब है, बहुत जल्दी तो सर हमारे पास फ्लैट में भी ऑप्शन होता भाई है। 3 सेकंड और अरे बोल। फिर से वापस 10 अरे सेकंड। सर बोल बोल बोल। तो वो भी खत्म कर दी। क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं कि अरे सर लैग हो रहा है। भाई ये तो उसको मैंने पता क्वेश्चन में होना ही चाहिए बोल दिया उसके था, एक्शन के नॉलेज ऑफ द रिस्क। कॉन्सिक्वेंसेस। आप क्वेश्चन ही नहीं समझे, मैंने क्वेश्चन में ही बोल दिया था क्या नॉलेज क्या ऑफ द रिस्क, कंसेंट ऑफ द रिस्क। थर्ड पार्ट था वॉलेंटरी एक्सेप्टिंग द रिस्क। आप फिर भी गलत हैं, आपको 20 सेकंड भी दे दूं तो भी आप गलत हैं, ठीक है। तो एक और हिजबुल्लाह की तरफ से मारा गया, एक क्वेश्चन और खत्म। भैया एक तो वैसे ही हम लोग को चल रहा है, आप ऊपर से भाई अब चले मैं जा रहे हैं। क्या करूं, नाम तुम्हारी ही किस्मत खराब चल रही है। नाम ही बेकार दिया है आपको। अच्छा तो क्वेश्चन आप धीरे बोल सकते हैं ना। क्या? नाम बेकार है। अब बाकी सब क्वेश्चन चुप हो आप जाओ, चुप हो धीरे जाओ। बोलिए। हाँ धीरे ही बोल रहा हूँ बिल्कुल। क्वेश्चन धीरे बोलने का। हाँ हाँ ठीक। तो एडिट टाइमर 10 सेकंड्स। ये वापस क्यों चालू हो रहा है? रीसेट। यस नेक्स्ट। What do you mean by accident? कोई कोई एक्शन हुआ जो मतलब करना नहीं किसी इनोसेंट इंसान के साथ कोई हजबुल्ला। एक काम करो सर, आप पहले दो हिजबुल्लाह को शब्द लास्ट में लिखवाए रखो। थे बस, 2 शब्द लिखवाए थे। मैंने 2 शब्द लिखवाए थे बस, अनएक्सपेक्टेड इंजरी। हाँ 10 सेकंड लाए कि क्वेश्चन पूछा था, इतना कुछ लंबा समझाने का था ही नहीं इसमें। भैया मैं कहीं कूद उठ जाऊंगा, मुझे लग रहा है मेरी चांस आएगी नहीं लास्ट 3rd राउंड तक। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। एक्ट ऑफ गॉड इज अ काइंड ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, सिर्फ उसमें एक डिफरेंस होता है। उसके जो एक्शन जो चीजें होती हैं वो नेचुरल अकरेंस होती हैं और चलो वो भाई सही, अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। नेचुरल फोर्सेस का यूज। कुछ तो मिला, 10 नंबर मिल चुके हैं तुम्हारी टीम को, तुम्हारी तरफ से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसमें से 10 नंबर तुमको मिल चुके हैं। नेक्स्ट। अब जो नेचुरल फोर्सेस यूज आप डिफेंस क्लेम करोगे
एक्ट ऑफ गॉड में, उसमें एक स्पेसिफिक टर्म बताया था कि वो किस तरीके से अकर करेंगी जिस वजह से वो नेचुरल फोर्सेस का डिफेंस आपको मिलेगा। स्टार्ट। जिसको कोई एक रीजनेबल आदमी कॉम्प्रिहेंड ना कर सके, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन। सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस। 20 नंबर मिल चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसको मैं 5 पे ही रखता हूँ क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा टीम्स हैं। ठीक, 7 क्वेश्चन नहीं, हम 5-5 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है भाई, अब बाकियों को भी तो 5 मिलेंगे। Ex turpi causa non-auditor ratio. What do you mean by this legal maxim? Ex turpi causa non-auditor ratio. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 20 नंबर। एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसे। हाँ अच्छा, एग्जाम में तो जो क्लैट का ही पेपर दे देते हैं। ठीक है, चलो आदित्य, बाय बाय। क्या होता है इसका? इसका क्या होता है वैसे? From an immoral cause rises no action. भैया मेरी टीम को कोई स्नाइपर लेके मार रहा है, बहुत दूर से, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वृश्चिका पे। क्या रह गया सर? वृश्चिका ओम चल रही है, ओम AWM। तो हेलो वृश्चिका, तो आपको आवाज आ रही है पूरी प्रॉपर? यस सर, यस। चलो प्राइवेट डिफेंस का जो टॉट है, उसको इंसान क्या क्या चीज प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकता है? सेल्फ डिफेंस में यूज हुआ, प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। स्क्रीन भी देख लो सामने, तुम्हारा सेल्फ डिफेंस तो खत्म हो चुका है। आंसर इज, देखा जाएगा जो आंसर है। ठीक, मैंने कुछ चीजें बताई थी फोर्स यूज करने के पीछे। एक प्राइवेट डिफेंस में 3 टर्मिनोलॉजीज थी, वो क्या क्या थी? 3, 2, 1 गो। अपकमिंग हार्म एंड अपकमिंग हार्म और अपकमिंग टाइमर, आउटगोइंग टाइमर हो गया सर। तो वो भी जो था वो था। मैंने एक ऐसा डिफेंस लिखवाया था जो कि एक्चुअल में डिफेंस नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सही है भाई, सही। 10 नंबर मिल गया, 10 नंबर मिल गया। तो अभी कितने क्वेश्चन हुए? 3 हुए ना? यस सर। 2 और बचे। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो डिफेंस है, जनरल डिफेंस, उसमें क्या लेजिस्लेचर आता है या लॉ एंड ऑर्डर आता है या दोनों आते हैं? दोनों। पक्का? दोनों। ठीक है, ये भी सही है। 20 नंबर मिल चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन। मैंने 4 प्रोसेस बताए थे, पुलिस आपको मॉब को कंट्रोल कैसे करती है। क्या सर करना? आगे पूछा ही नहीं मैंने। वो भी नहीं समझ में आया। क्या जो बोला? मैंने 4 स्टेजेस बताए थे कि पुलिस मॉब को कंट्रोल कैसे करती है। ठीक है, उसमें एक स्टेज था टीयर गैस, एक था ओपन फायर, एक था वाटर कैनन, और एक क्या मिसिंग है?
स्टिक्स का यूज करते हैं, उसमें क्या बोलते थे? लाठी चार्ज। लाठी से मारते हैं भाई। सही है, उसको कंसिडर कर लेंगे। लाठी चार्ज ऑन किया जाए। कंसिडर कर सही है, लेंगे, सही है ना, सही है। सही है, कंसिडर कर लेंगे। ठीक। तो तुम्हारे क्या 20 हो गए थे ना? 30 हो गए। 30 हो गए। 30 हो गए, 2 गलत 3 ठीक। अभी टोटल स्कोर चल रहा है हिजबुल्लाह का 40 और हमास का 80। यस हाउदी जो है अब उनकी तरफ से इशिता आने वाली सर, फर्स्ट और सेकंड का आंसर बताओ ना। है। अब वो तो बाद में देखा जाएगा क्या आंसर था उसका। ये पीडीएफ आप भेज दोगे ना? हाँ आज तो भेज दूंगा, आज तो कंप्लीट हो गया। सर वो उसका मोसाद का थर्ड राउंड चेंज करो ना, मैं लीव कर रही मेरी हूँ। कैप्टन किधर गई भाई, दिख नहीं तो तुम रही। सेकंड राउंड में आ जाओ। नहीं, वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया ना। अरे तो तुम फिर क्या होगी? भैया कर दो, पूरा को कर दो सेकंड राउंड में। हाँ ठीक है, चलो लास्ट तक जाऊंगी। तो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। नहीं अलाउड है हाँ, यार, ऐसा प्लीज तुम बीच में अलाउड नहीं है यहाँ पे, है नहीं ना? गलत ये लोग भाग बोल गई रहा हूँ मैं। अलाउड ओके ओके। गलत अलाउड है। तो इशिता क्या है यहाँ पर, हैंड रेस करके बता सकती है? इशिता श्रीमाली। यस, आप कैमरा ऑन कर लें। आपका कैमरा ऑन है, बढ़िया है, अच्छी बात। माइक की एक्सेस सबको मिल चुकी है, बाकी सब चुप रहे हैं, इशिता से बात होगी। तो हेलो इशिता। हेलो सर। आपको आवाज आ रही है? सब कुछ सही? हाँ, अभी तक तो सही है आवाज। हाँ, बीच क्वेश्चन में ही गलत होगा, नहीं, इधर उधर चला जाएगा। होपफुली ऐसा ना हो। पूछिए। The act of causing damage to prevent a greater harm is called नेसेसिटी। सही है। नेसेसिटी है इसका आंसर। सही है, सही है, सही है। How will you differentiate necessity from private defense? प्राइवेट डिफेंस में इमिनेंट थ्रेट आएगा हमारी तरफ, और नेसेसिटी के अंदर हम लोगों को किसी को बचाना होगा, मतलब ग्रेटर हार्म से बचाना है। सही। सर थोड़ी सी आपकी वॉइस लो आ रही है, थोड़ी सी लो लग रही है। अब सही आ रही है, बिल्कुल पॉडकास्ट जैसी। जब मैंने आपको बैटरी पढ़ाया था, मैंने एक चीज बताई थी, यूज ऑफ फोर्स एक एसेंशियल था। अगला एसेंशियल क्या था? फिजिकल टच। सोच सकती हो, 3 सेकंड बचे। मेरे गलत। हिसाब से तो होना चाहिए। यूज ऑफ फोर्स तो हवा में थोड़ी मारोगी, वो तो फिजिकल टच ही हो रहा है ना, वो यूज ऑफ फोर्स। मैं फूंक मारूंगा तो तुम तक पहुंचेगी भी तो वो, ठीक है। फिजिकल टच तो हो ही रहा है। अब देखते हैं आगे अगला। तो 3 क्वेश्चन हुए ना, अभी कितने हुए? 3 में से 2 सही, ठीक, 2 बचे हुए। तो जब आप बैटरी कमिट करते हो तो उसमें अनइंटेंशनल हार्म जो है वो उसका एक एक्सेप्शन होता है कि आप फोर्स यूज कर सकते हो एक केस में। वो केस कौन सा है? लास्ट पॉइंट। हाउ विल यू टेस्ट के असॉल्ट था या नहीं? उसका एक इकलौता टेस्ट क्या है? फिजिकल टच नहीं होना चाहिए, और एक डर होना चाहिए, सामने वाले को डर होना चाहिए कि मेरे को हार्म कर देगा। एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट कहते हैं उसे। एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट।
चलो भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा। कितने 3 सही बताया ना तुमने? यस सर। हाँ हाँ, अच्छा था, काफी बढ़िया। वसुंधरा फ्रॉम मोसाद, लेकिन मोसाद से अब शायद पूर्वा ही। हाँ, पूर्वा जा रही है। हाँ, कहाँ हो पूर्वा? पूर्वा चली गई क्या? अच्छा है। इधर हो। सो वॉइस एंड ऑडियो ऑल गुड? यस सर। मैं यहाँ लगा लूँ, तुम्हें तो पॉडकास्ट नहीं सुनना? अभी भी बैठ। आ रही है आवाज। हाँ सही। चलो नेक्स्ट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस बताओ। गलत, एक हो गया गलत। नेक्स्ट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एक होता है, एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है, इसमें से कौन सा पार्शियल और कौन सा टोटल रेस्ट्रेंट होता है? टोटल रेस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है और पार्शियल रेस्ट्रेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। चलो सही, ठीक। टोटल रेस्ट्रेंट की रेमेडी क्या दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 32 हेवियस कॉर्पस। मैं नहीं पढ़ाया था क्या कॉन्स्टिट्यूशन? इतना बुरा पढ़ाया? बिल्कुल, अच्छी बात है भाई। जल्दी से 10 सेकंड में एक कंसेप्ट समझाना है, थोड़ा बहुत भी चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनुएंडो? सर मतलब ऊपर से कुछ और लगता है बट उसका एक डीपर मीनिंग होता है। बट और वो जो इंसान जो बोलता है उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो गलत था, नहीं था। सही। तो तुम्हारे अभी 2 सही हुए ना? हाँ। और टोटल 4 क्वेश्चन है। हम्म। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, राउंड 2 खत्म होने वाला है। अगर कोई पार्टी किसी को डिक्टेट कर रही है तो वो डिफेमेशन होगा या नहीं? होगा। ठीक है, 3 सही है, 30 मार्क्स। तो एक बार ताली हो जाए भाई, जितने लोग अभी तक आंसर करेंगे। डिक्टेट का मतलब क्या हुआ? मतलब एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि कोई किसी को अगर चिट्ठी लिख रहा है और वो डिक्टेट करवा रहा है टाइपराइटर को। अच्छा, ठीक है ठीक है। आर्टिकल थोड़ी पूछते हैं सर पेपर में, आपने आर्टिकल पूछ लिया। मैं अपने नोट से पूछ रहा हूँ, नोट्स बनाना आपको एक्सपेक्टेड था, आपने लिखा होगा। नोट्स बनाए, आर्टिकल याद नहीं करे थे। बोला लीगल रीजनिंग, मैंने रिवाइज करने का भी तो बोला था, टाइम भी तो सर आईपीसी के आर्टिकल नहीं करते कोई लर्न कि हमको बोला गया है लीगल रीजनिंग में। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाता है। अब टोटल देख लेते हैं किसका क्या चल रहा है। जो राउंड 1 का टोटल स्कोर है हिजबुल्ला का, वो 40 है। हमास का टोटल स्कोर राउंड 1 का है 80। हौदी का राउंड 1 का मतलब राउंड 2 मिला के बता रहा हूँ, ठीक, दोनों राउंड्स का मिला के 80, और हिजबुल्ला का भी दोनों राउंड्स मिला के है 40। फिर उसके बाद हौदी का दोनों राउंड्स मिला के है 70 और मोसाद का है 80। तो 2 लोग टाई हैं और दोनों ऊपर लेवल पे टाई हैं, टीयर 1 में टाई। तो अब क्योंकि थर्ड राउंड आने वाला है तो एक हाथ किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और 40 नंबर पे जो बैठा है उसको मौका दे देते हैं। चलो मौका दे देते हैं कि बातचीत करके शायद ठीक है। तो बाय। तो अब टाइमर होगा, वो मिलेगा आपको
नहीं, 30 सेकेंड्स का हर क्वेश्चन के लिए, ठीक। 30 सेकेंड्स का टाइमर है, जो दो लोग आएंगे हर टीम से, और कंसेप्ट मैं बताऊंगा, समझाना आपको है। एसेंशियल भी बताने हैं, फिर एग्जाम्पल भी बताने हैं। एसेंशियल के 10 नंबर, एग्जाम्पल के 10 नंबर और एक्सप्लेनेशन के 10 नंबर, ऐसे मिला के एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 30 नंबर, ठीक। तो अब हम यशवीर और रमनजोत को बुलाएंगे साथ में। कहाँ है ये? रमनजोत दिख गया है। यशवीर, हेलो सर। कैमरा रमनजोत अगर आप ऑन कर पाओ तो अच्छी बात है। सर सॉरी बट मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगा। तो तुमने पगड़ी नहीं बांधी हुई है? यप भैया मेरा कैमरा उसमें क्लियर नहीं है। सही बात है, सही बात। तो ये तो थोड़ा रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। सर सॉरी चलेगा भी तो होती है ना। चलेगा, कोई बात नहीं सर, चलता है। ठीक है, चलेगा सर। तो आपका दोनों का पहला क्वेश्चन है, म्यूट कर लो पहले तो दोनों। आपका दोनों का पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कंसेप्ट जो कि है, अब आप दोनों ये डिसाइड कर लेना कि ये आपको 5 सेकंड में डिसाइड करना है कि एक्सप्लेनेशन एग्जांपल कौन बता रहा है और कौन क्या क्या बता रहा है, ठीक है। वो 5 सेकंड में करो चाहे 10 सेकंड में करो, लेकिन इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो करना है वो करना है, ठीक। समझाना क्या क्या है वो बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और एसेंशियल, मतलब एक्सप्लेनेशन, एसेंशियल, एग्जाम्पल, ठीक। अगर कोई एसेंशियल है तो ठीक। सर एक रिक्वेस्ट है, इस बुल्ला को नीचे रख सकते हो आप? वो पहले ही नीचे पड़ी हुई है। क्योंकि सब नहीं हमारी स्ट्रेटजी हो रही है ना। लास्ट में रख दो प्लीज, बीच में घुसा दो, पहले वो हमास का ले लो। रोस्ट कर दिया फिर घुसा के दूसरे को निकाल दो। हमें थर्ड पे कर दो अभी। नहीं ठीक है, अभी वो बैठे हैं दोनों तो तैयार को बोले। सर पूछ सर आप यूट्यूब पे न्यूज़ वीडियो बनाया करो ऐसे ट्रिगर्ड इंसान जैसे। जल्दी करो सर, सर दर्द हो गया मेरा। मेरा भी हो गया। तुम वॉल्यूम कम कर लो, सर कम दिखेगा, ठीक है। तो आपका टाइम जो है, बाकी सब तो जो जिस टीम से निकला उसी टीम के नंबर निपट जाएंगे। हिजबुल्लाह का निकला तो नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक। तो आप दोनों को मिलकर समझाना है डिफेंसेस ऑफ डिफेमेशन। ठीक है सर। जैसे डिफेंस ऑफ डिफेमेशन में पहला ये है कि अगर तो जैसे अगर डिफेमेशन हुआ है तो अगर उसमें ये है कि अगर वो ट्रूथ फैक्ट हुआ तो फिर वो एक डिफेंस हो जाता है। और दूसरा ये था कि अगर किसी ने मतलब उसको मतलब ऐसे वो अगर ट्रू उसको स्टार्टिंग से पता नहीं था कि वो ट्रू है, बट वो बाद में उसके बोलने के बाद उसको लास्ट में पता चला कि वो ट्रू है, तो ये हो जाएगा। और सर इसका एग्जांपल जैसे है कि अगर एग्जांपल मुझे बोलने दो। वाले ने बोल दिया कि अगर इसने ऐसा किया है लेकिन कटवा लेना भाई टाइमर तो टाइमर तो देख लेना भाई कितना तेज। सारे टेस्ट आप हिजबुल्लाह पे कर लो, ये गलत कर रहे हो आप। कम से कम 1 मिनट तो दो, आधे मिनट मतलब आधा सेकेंड उसके लिए, एग्जाम्पल के लिए, आधा कॉन्सेप्ट के लिए। तुम खुशी मिल रही इसका बस सोचने तो में भाई 30 सेकंड और ले लो, 30 सेकंड और जा तुम ले चलो। बोलो। एग्जांपल बता दूं सर, मैं के बारे में कुछ क्लेम किया है और अगर वो क्लेम लास्ट में ट्रू निकल जाता है, तो जैसे मैंने इस कंपनी के बारे में क्लेम किया है कि ये टेरर फंडिंग करती है, फिर लास्ट में अगर और उन्होंने मेरे पे ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया कि इसी ने मुझे डिफेम किया, और बाद में ये पता चलता है कि ये सच में टेरर फंडिंग करता है, तो उसमें वो हो जाएगा कि हाँ ये डिफेमेशन मतलब सर नहीं होगा, ये डिफेंस हो जाएगा फिर। तो तुमने तो एक ही एग्जाम्पल दिया और एक ही एस्पेक्ट का एग्जाम्पल दिया, और तुमने एसेंशियल्स तो इसमें कुछ खास थे नहीं। यस सर। और तो बेसिकली 20 और नहीं 10-10 मिल रहा है ना, तो हो गया ये 30, 60, 70 आउट ऑफ 90, तो 70 मार्क्स मिलते हैं तुमको। 70 नहीं, अभी तो ये तो पहला राउंड है ना, पहले 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 3 क्वेश्चन में से तुम्हारा 2 एस्पेक्ट सही थे,
एक आधा गलत था तो तुम्हें मिलेगा 25 मार्क्स अभी तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी 45 सेकेंड्स मिलेंगे भाई, ये बहुत ज्यादा है। 1 मिनट भाई इस बार आप जवाब देना। हाँ, ये ऐसे तुम लोग ऑल्टरनेट भी कर सकते हो कि इसका मैं उसका वो, जिसको आ रहा है वो पूरा पूरा ही बोलिए। ये कौन था मेरे साथ में, क्या नाम है? अरे भाई मैं हूँ। पता नहीं है, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया पार्टनर का। मेरे साथ में क्या नाम है भाई, टीममेट का नाम ही बोलिए। सर बहुत मजा आ रहा है सर, रोज करवाइए सर। सर जीके की क्लास में भी करवाना। भाई 1:30 बजे रोज सोएगा ना भाई, तो सुबह नहीं उठ सर, के ये मॉक फर्स्ट कैसे और देगा? लास्ट टाइम है। नहीं ये मतलब बात फर्स्ट लास्ट नहीं सबको चांस मिलना चाहिए। ये डेडिकेट होना चाहिए, सबको चांस मिलना सर चाहिए। जल्दी करो। हाँ, नेक्स्ट टाइम इस बार जो जिसका नहीं हुआ उन्हीं का होना मेरा चाहिए। कैसे जा रहा है ट्रेनिंग पे, अगली नेक्स्ट बार क्वेश्चन तगड़ा है होगा, आपके कोई लिए। बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको समझाना है पूरा कंसेप्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वो इम्प्रिजनमेंट होती है जब कोई भी बिना किसी बंदे की कंसेंट के किसी को वो इम्प्रिजन करके रखता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, और भाई इसके एसेंशियल बता दे। इसके एसेंशियल तो क्या ही है कि जैसे अगर किसी पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि वो जो एक्यूजेशंस लगे थे वो फॉल्स है पहली बात तो, और इम्प्रिजनमेंट है। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई बंदा किसी को बिना टाइम हो गया। टाइम में हो गया भैया, झूठ मत बोलना। बस 10-15 मिनट। टाइम खत्म। टाइम में हो गया भैया, झूठ मत बोलना। 35 टोटल। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ 35 भैया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा हमारे ड्रोन साथ अटैक हो गया, ड्रोन हमारे अटैक। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, असिस्टेंट चलाने की। नेक्स्ट, हाँ भैया अब आपको समझाना है कंसेप्ट ऑफ नेसेसिटी। क्या सर? नेसेसिटी का कंसेप्ट जब होता है जब किसी बड़े हजार्डियस चीज को रोकने के लिए हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो बहुत नेसेसरी था उस समय का। जैसे कोई ट्रक आ रहा है तो कोई बंदा या कोई बच्चा ट्रक के नीचे आने वाला है, तब हम उसको बचाने के लिए जाते हैं। अगर हम या उस बच्चे को थोड़ी चोट लग जाती है तो वो टोट के अंदर नहीं आएगा, वो ऐसा एक बन जाएगा। मतलब क्या बात ये यार, ये जो भी बस भैया सीधा सीधा ये प्रिवेंशन फ्रॉम ग्रेटर हार्म। जैसे अगर किसी को कोई एक्सीडेंट होने वाला है या कोई गाड़ी है जो मॉब में जा रही है और वो पूरे मॉब को खतरा कर सकती है, तो हम उसको उस गाड़ी को ही खत्म कर दें या बीच में कुछ उसके साथ ऐसा कर दें। चलो भाई, टाइम खत्म हो गया। पूरा मिल गया पहली बार। कितने क्वेश्चन पे? पूरा खत्म कर दिया। ये वाला सही है, इसमें नंबर नहीं काटना, सही बता रहा हूँ। 105 हो गया है आपकी टीम का टोटल स्कोर फाइनल। सर अब दूसरे जगह थोड़ा तो ग्रेड लॉन्चर था सर, गाड़ी को उड़ा दिया इसने तो। ग्रेड लॉन्चर से। नेक्स्ट नंबर है चंद्रेश और नव्या। 105। अरे इसमें 3 क्वेश्चन का कितना मार्क्स किया है? 65 नंबर मिले इसमें। हर क्वेश्चन 30 नंबर का है, 3 एस्पेक्ट हैं जो कि उसके। ठीक है भैया अपनी टीम से सबसे अच्छा परफॉर्म किया। गुड ब्रोस, गुड ब्रोस, गुड। चलो भाई, चंद्रेश में काना राजा हेड ऑफ फेस। चंद्रेश कहाँ है? चंद्रेश। हाँ बचाने रे बुक। डिफेंसेस छोड़ के आपको कंसेप्ट समझाना है डिफेमेशन का। मैं बताऊं? हाँ बताओ। डिफेमेशन के कंसेप्ट में आप किसी को उसके बारे में गलत बोलते हो, उसकी मानहानि करते हो और आप फॉल्स चीजें बोलते हो ताकि उसकी वैल्यू डाउन हो और सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट कम हो, और उससे उसका इफेक्ट पड़ सकता है, या तो उसके किसी बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है। और बाकी बता दे भाई तू। हाँ क्या?
कि उसको अरे तुम हंस लो 10 सेकंड लेके। अरे बस मेरे को आवाज ही नहीं आई, नेटवर्क इशू हो गया। हाँ हाँ मुझे आ रही है। आप उसी सोसाइटी में रिस्पेक्ट डाउन करने के लिए करते हो या फिर आप उसको और किसी चीज के लिए करते हो? मानहानि करते हो, फॉल्स चीजें उसके बारे में बोलते हो, मेलिशियस चीजें बोलते हो उसके बारे में आप तुमको सिर्फ किसी 10 भी नंबर पर्सन के बारे मिलेंगे, में? तो सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे। तुमने बस समझाया है क्या है डिफॉर्मेशन, उसके आगे कुछ नहीं बोला तुमने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया क्या क्या एग्जाम्पल और समझाना है और क्या करना है? एक्सप्लेनेशन, एसेंशियल, एग्जाम्पल। Explain the concept of nuisance. मैं बताता हूँ। न्यूसेंस एक न्यूसेंस एक अनलॉफुल इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है जो कि किया जाता है किसी के कंफर्ट के साथ, हेल्थ के साथ, सेफ्टी के साथ, और ये ओनरशिप बस नहीं रिक्वायर होती, इसमें पोजेशन भी रिक्वायर होता है। प्लेंटिफ को ये चीज प्रूव करनी होती है। बाकी नव्या समझाएगी। न्यूसेंस का एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बंदा है अपने गार्डन में एंजॉय करना चाहता है, बट आप उसको बार बार, या तो कोई आपका पेट आ जा रहा है बार बार, या फिर आपके पेड़ से पत्तियां झड़ रही हैं और वो एंजॉय नहीं कर पा रहा अपना एरिया, जो उसका प्राइवेट एरिया, तो उसको न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। दो टाइप की न्यूसेंस होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में सारी पब्लिक की राइट को इंटरफेयर होता है, प्राइवेट में किसी एक पर्सन की। इसमें तुम्हें 30 में से 20 नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला था एग्जाम्पल वो देना है जो मैंने ना दिया। भैया यार, अरे यार यहाँ थोड़ा कर दो। ये आपने अभी ऐड करा है ये पूछ लो बेटे। हाँ नहीं ये चीटिंग कर रहा है। नहीं ये पहले से नहीं पहले हाँ ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट। वही था एग्जाम्पल। मेरे टाइम में बड़ा सब कह रहे थे हमारे यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा भी होता है। कोई नहीं, गजब। हम ऐसे भी आगे चल ही रहते हैं, आगे देखो। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन समझो। भैया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ये होता है कि आप किसी झूठे काम के लिए पहले टेस्टिमनी देके वो अरेस्ट हो जाए और वो फिर कन्विक्ट भी हो जाए, फिर वो कन्विक्ट होने के बाद आप पे आकर केस कर सकता है। रुको मैं बताती हूँ, रुको। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आपकी एक मैलिशियस इंटेंट होती है और रॉन्गफुल इंटेंट होती है, ताकि आप किसी को आगे फंसाओ। भले ही आपका मोटिव कुछ और होगा, बट आपने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। और उसका एसेंशियल होता है कि जब तक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होता कोर्ट के अंदर, तब तक वो बंदा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का इल्जाम नहीं लगा सकता। अगर वो खुद गिल्टी है, अगर वो खुद गिल्टी है तो वो उस पर नहीं लगा सकता कि इसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे ऊपर करा है। ना एसेंशियल बताया ना एग्जांपल बताया, मार्क्स और पूरा एसेंशियल था, एसेंशियल बताए हैं भाई, एसेंशियल बताए हैं। बताया भाई क्या इधर का था ये, उसमें कुछ समझ नहीं आया। तुमने 2 एसेंशियल छोड़ दिए, विदाउट रीजनेबल कॉज और टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, इसीलिए 5 ले लेनी थी। अरे मैंने बोला था कि अगर वो उससे खुद गिल्टी है तो वो अलग बनेगा, कि अगर वो खुद गिल्टी है तो फिर वो नहीं कर सकता उसके ऊपर। वाला तो बोलना है इसलिए 55 इज योर स्कोर ऑफ दिस राउंड। टोटल हो गए तुम्हारे 105 और 30 135। हाँ भाई अब बोलो कौन कह रहा था? हम लोग का 65 आया था, तुम लोग का 55 अरे भाई तुम शांत रहो ना यार। भाई तुम ओवरऑल कंट्रोवर्सी करते हैं। हेलो चिराग भाई आराम से देना भाई, जीत के चिराग ऑल द बेस्ट। चिराग भाई 90 ऑल द बेस्ट। तेरे थोड़ा आ रहे भाई, जीतेगा चिराग भाई जिता दो ब्रो। कार्तिक है भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। चिराग और कार्तिक दिख गया। चिराग कहाँ है? ऐसा तो दिख जाता है। हाँ मैं दिख गया। तो बाकी सब म्यूट, तुम दोनों माइक ऑन कर सकते हो। और तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तुम्हें एक्सप्लेन करना है द कंसेप्ट एंड द डिफरेंस एंड द एग्जांपल्स ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। सर देखो, मेंटेनेंस वो होता है जिसमें अगर दो कोई लोग एक्ट कर रहे हैं किसी चीज का न्यूसेंस का, तो फिर उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट, सॉरी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, उसमें खुद का उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है चैम्पेट्री में, जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट आ रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके बाद वो पकड़े जा रहे हैं, तो दोनों लोग लायबल ठहराए जाएंगे दोनों केसेस में। एग्जाम्पल तुम बताओ। एग्जाम क्या बताना भाई, तो ये बता।
फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि अगर दो दोस्त हैं, बड़े जिगरी दोस्त हैं, वो लोग कोई मतलब किसी का खून करने जा रहे हैं, तो उसमें क्रिमिनल में तो अबेटमेंट हो जाती है, लेकिन अगर उसमें आप उसको चाकू या फिर वो सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन दोस्ती ज्यादा निभानी थी तो उसमें मेंटेनेंस हो जाएगा। लेकिन चैम्पेट्री में क्या है, वो अगर डकैती करके ला रहा है सामान तो उसमें खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चैम्पेट्री का हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा 30 नंबर मिल छोड़ दिया भाई, शाबाश। नंबर मैं देख रहा हूँ भाई क्या रखा पड़ा है मस्तिष्क को। गजब। अब जरा प्यार से 100 नंबर हो गए। आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है नेग्लिजेंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तू ही बता। अरे नेग्लिजेंस वो होता है जिसमें आपकी खुद की कोई गलती, इंटेंशन नहीं होता है आपका नेग्लिजेंस में, और सामने वाले का इंटरफेरेंस हो रहा है यूज या फिर एंजॉय से। ये दो टाइप का हो सकता है। अरे सॉरी, वो तो न्यूसेंस होता है। नेग्लिजेंस में एक सेकंड, नेग्लिजेंट एक्ट रहेगा आपका जिसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है सामने, मतलब इंटरफेरेंस होगा सामने वाले की यूज या फिर एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से, और इसमें कोई इंटेंशन आपका नहीं रहता है। दूसरे की गलती, सर दूसरे की गलती, ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए नेग्लिजेंस में। नेग्लिजेंस दूसरे की गलती, जैसे कि हमें आपने उसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, उसको रीजनेबल फोरसाइट इसमें देखी जाती है। जैसे कि सर ट्रेन है, हमारा काम है मेंटेनेंस का, हमने ट्रैक अच्छे से नहीं लगाया, ट्रेन आई, ट्रेन में 1000 आदमी थे, ट्रेन गिर गई, वो हमारी ड्यूटी ऑफ केयर हमने अच्छे से नहीं कराई, 1000 की मौत हो गई, इसलिए वो नेग्लिजेंस कहा जाएगा। अगर ब्रिज तुम पहले न्यूसेंस समझा रहे थे, ट्रैक तुमने चेंज करके नेग्लिजेंस कहा है। भाई क्या कर रहे हो? ट्रेन भाई, गिर वो गया। बीस नंबर ट्रेन नेग्लिजेंस सर एग्जांपल बता दिया negligence को मैं वही सोच रहा हूँ शुरू कहीं से हुआ था, खत्म कहीं पे हुआ है। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये एंजॉयमेंट ऑफ दैट कहाँ से आ रहा है नेग्लिजेंस में। एंजॉयमेंट वो थोड़ा सा बोल दिया था, वो ड्यूटी थोड़ा ऑफ सा केयर मिक्स हो गया, लेकिन चिराग ने बाद में समझा दिया था। सर आप सही बाद कह में रहे थे। समझा तो दिया सब हाँ पूरा। समझा दिया सर। चिराग ने बाद में समझा दिया। 25 नंबर सर। आपने कार्तिक भाई प्लेड वेल। डैमेज नहीं बोला वर्ड। ठीक है, 25 वर्ड नंबर। नहीं बोला ना अब तो बोला था आधा ड्यूटी काट ऑफ गया केयर, पूरा। ट्रेन गिर के पटरी चढ़ 5 मार्क्स काटना सर, 5 मार्क्स। टिफिन भी आती थी। 25 भैया भैया अच्छे से मार्क्स देना, देखो कोई वो नहीं होना चाहिए। हेलो चिराग भाई, गलत कर रहे हो। 125 हो गए। चिराग अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन। भैया हम इसको जिता दें प्लीज। याद है भाई की आवाज क्या है? भाई एक मिनट, चुप हो जा भाई, सर क्वेश्चन चुप नहीं तो पा रहे। कराइए इन लोगों को। चुप हो जाओ भाई, सब चुप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन contributory and composite negligence? सर बताओ। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस वो होगा जिसमें दो लोग मिलके कोई चीज एक्ट कर रहे हैं, गलत एक्ट हो रहा है उसमें, तो दोनों लोग के बीच, और उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी देखी जाती है कि लास्ट में कौन, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों इंक्लूडेड है, लास्ट में देखा जाएगा कि किसकी गलती की वजह से ज्यादा हार्म हो रहा है, मतलब कौन रोक सकता था। कॉम्पोजिटिव दूसरा कौन सा था, कॉम्पोजिटरी नेग्लिजेंस में देखा जाएगा 2-4-5 लोग मिलके कोई एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से मतलब कोई मतलब रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है। सर एग्जांपल कंट्रीब्यूट में होगा अपॉर्चुनिटी और लास्ट की अपॉर्चुनिटी, जिसकी जो लास्ट में गलती हुई है उसमें है। अरे वो बोल दिया, तुम दूसरा एग्जांपल बताओ जल्दी। सर मतलब एग्जाम्पल सर, मैं ट्रक से जा रहा हूँ, बीच में मेरा दोस्त कोई आ रहा है, मतलब रॉन्ग साइड से, तो मेरा उसको ठोक दिया, तो वो होगा खत्म टाइम जय श्री राम जय श्री राम। टाइम खत्म टाइम खत्म भैया, टाइम खत्म। सर सिर्फ कंपोजिटरी नेग्लिजेंस का एग्जांपल नहीं बताया। एग्जांपल में फंस गए तो वो कंपोजिट पे पहुंच नहीं पाया। सर नहीं, कंपोजिटरी का बस एग्जांपल नहीं बताया, बोला बाकी तो सब पूरा था। बता दिया। बोला था सर। 5 नंबर सर। भैया नंबर बोला ऐड था करो। सर वो 5 काटो सर। अगेन सर एक एग्जांपल। टोटल अब तुम्हारा स्कोर है इस राउंड का 80। कार्तिक बहुत बढ़िया तोड़ दिया भाई सबने। ऊपर आया है। भाई कार्तिक हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। टोटल स्कोर मुझे नहीं इस पता राउंड था। यहाँ ऐसे ही का होता है। सर एक बार म्यूट करके स्कोर बता दीजिए। 120, कार्तिक was the only Kartik Pandey we all missing. 150 हो चुका है इनकी टीम का स्कोर। अरे सर नंबर सर 150 रुपया देगा। बचा लिया तुमने। अब सुनो। अब अगर सामने वाली टीम जो लास्ट मुसाद बची हुई है, जिसमें मृदुषी और कौन आ रहा है, वसुंधरा आ रही शायद, ठीक है, अगर ये 85 या 90 ले आती हैं तो ये पूरे आज के क्विज की विनर हो जाएंगी टोटल। तो इनको पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन अगर सही हो गए इनके, सब कुछ एसेंशियल्स और सब कुछ मिला जुला कर, तो वरना तो
हमारे अभी जो बोल के गए वो है विनर, ऑलरेडी 150 दिख रहा है। All the best, guys. All the best, guys. तो वन साइड Guys, all the best. लोगों के पास जीतने का। All the best. All the best, guys. सर फिर सेकंड थर्ड फोर्थ मत बताना, फर्स्ट फोर्थ तो सबको ही पता है। लास्ट Sir, सर हमारी इतनी बेइज्जती मत करो। बताने की जरूरत ही नहीं। कोई बात नहीं, होता है, जो होता है अच्छा होता है। कहाँ है वसुंधरा और विदुषी कहाँ है? सर मैं तो वसुंधरा एक बार देख लो है कि नहीं। वसुंधरा भी है, दिख गई तो ठीक। आपका पहला क्वेश्चन है, आप दोनों को मिलके समझाना है। ट्रेसपास टू लैंड। सर ट्रेसपास टू लैंड होता है जब आप क्या कहते हैं बिना लाइक किसी के परमिशन के ट्रेसपास करते हो उसके लैंड में, और जियोग्राफी जो आपको अलाउड नहीं है एंड टाइम जिसमें आप अलाउड नहीं हो, इन दैट केस वो ट्रेसपास होता है। ट्रेसपास टू लैंड आपके कोई आपके मतलब आप खुद भी कर सकते हो, आपकी कोई चीज भी कर सकती है, कैटल भी ये एनिमल भी कर सकता है, कोई टैंजिबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो ट्रेसपास करे। एग्जाम्पल जैसे कि मैं जाके आपके घर में पहुंच गई 9 बजे, आपने मुझे बुलाया था 10 बजे, तो दैट इज ट्रेसपास टू योर लैंड। चलो भाई 30 पूरे हैं। सेम एग्जांपल दिया है, ये तो गलत सेम एग्जांपल है सर। चलो गाइस सेम एग्जांपल भाई वो एग्जाम्पल पैदा थोड़ी कर देगी, उसके पास एग्जाम्पल नहीं बताया। देखो भाई, मेरे घर पार्टी नहीं हो रही थी जो एग्जांपल जिसमें मैंने दिया था, तो मैं उसको गेम को स्पाइसी बनाए रखने के लिए इसको कंसिडर कर लूंगा। अगले 2 क्वेश्चन में इनको थोड़ा लीवे दे देते हैं। इनको पहले क्वेश्चन में बाहर मत करो, थोड़ा अगले 2 क्वेश्चन में भी तो मसाला मिले हमें, इसलिए इस क्वेश्चन में 30 दे देते हैं। चलो सर ये गलत। अरे रुक जाओ, सही गलत होगा तो वो पता लग ही जाएगा। गलत तो नहीं है। इंट्रा स्कोर 110 हो गया ना, 110 हो गया ना इनका। क्या हो गया? अब आपको समझाना है पूरा का पूरा अच्छे से, strict versus absolute liability. Your time starts now. सर एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी जिसमें आपके जो छोटी सी छोटी यूनिट जो है वो क्या कहते हैं हजार्डियस है, उसका कुछ भी यूज होगा तो वो हजार्डियस ही होगा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्या कहते हैं अपने आप में जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हजार्डियस हो, बट वो एसेंशियल्स एंड एग्जांपल जल्दी। एग्जाम्पल हो सकता है कि भोपाल ग्रास ट्रेजेडी एज क्या कहते हैं फॉर एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, उससे पहले कोई बोले कि वही वाला यूज किया है। मैंने अपने क्या कहते हैं खाने में जहर लेके गई थी और वो मैंने अपनी दोस्त को दे दिया, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एसेंशियल्स नहीं, एसेंशियल, अरे यार दस नंबर मिल जाता है। काफी अच्छा ट्राई, अभी भी टाई हो सकता है वो, फिर हम टाई ब्रेकर खेलेंगे। अभी 10 नंबर का गैप आया तो टाई हो जाएगा ना 151। क्यों भैया टाई हो गए? इनको तो आपने थोड़ी सी रिलीफ दी है। क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 रन से बढ़ के बाउंड्री काउंट पे फिर गेम जिताएंगे। वसुंधरा, अब आपको भाई वसुंधरा तुम क्या बोलोगी? नहीं बोलोगी? सर वो है भी है बैठी हुई है। अच्छा ठीक है। वसुंधरा कहाँ हो? वसुंधरा माइक ऑफ है, उसी पे ऑन है, माइक ऑन नहीं है। सिर्फ मेरा माइक ही नहीं आता। मोए हमारे नंबर तो नहीं कट जाते। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे टू दीस 2 पीपल। तुम्हें मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? मेरा वीडियो अच्छे से दिख रहा है दोनों को? सही है सब? तुम लोग कुछ बोलो तो मैं भी टेस्ट कर लूं। Very expected question, very easy question. Explain the entire concept of vicarious liability.
liability is the liability जब आपको किसी के थ्रू आप लायबल होते हो। फॉर इसमें 3 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू मास्टर एंड प्रिंसिपल इटसेल्फ। एंड इसमें क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल इटसेल्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रिंसिपल इज द वन जो आपको बताता है, कमांड करता है कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या काम करना है देता है। हाँ, और उसमें एजेंट जो होता है उसके थ्रू एक्ट कर रहा होता है, फॉलो करता है ऑफ द प्रिंसिपल, और वो एक्शंस डिफाइन होते हैं प्रिंसिपल के, ठीक है। एंड देन इन भाई आगे एक्सप्लेन करें। हाँ, तो उसके बाद वो हो जाता है वही तो वो लाइन हो जाता है मैं सामने हो जाती है, वो लाइन होता है प्रिंसिपल होता है। मैं किसी के हो गया बस, कोई बात नहीं, हो गया। इसी के साथ हमारे आज के विनर्स हैं हाउदी। हमारे नंबर तो बताइए, हमारी फर्स्ट सेकंड का बताए। बता रहा हूँ। इसमें इनको मिले हैं 20, तो ये हो गया इनका 70। तो 70 अगर इसमें 20 मिले हैं इनको, तो हमारे आज के विनर हाउदी नहीं है, ये मैच टाई हुआ है। देखो मैं तुम्हें मैं शीट दिखाता हूँ, तुम्हें देख लो। और ये एक ही बताया था ना सर, इन्होंने लास्ट वाले में कॉन्सेप्ट बताया था, एसेंशियल बताया ना, एग्जांपल बताया सर, इन्होंने बस लास्ट वाले इन्होंने बोला पहली चीज, इनकी पहली गलती प्रिंसिपल एजेंट और प्रिंसिपल मास्टर, एक कीवर्ड इन्होंने ये बोला, एक गलती इनकी हो गई वो। दूसरा अब इन्होंने क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब तो बता दिया। अब इन्होंने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला वर्ड मैंने नहीं सुना इनके एक्सप्लेनेशन में कहीं, अगर इन्होंने बोला हो तो पता नहीं, ये जो होता है वही होता है, उसमें कहीं खो गई। तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद आपको बतानी चाहिए थी एक मैगजीन, वो आपने नहीं बताई। फिर आपने ना बताया कि लैंडिंग ऑफ द सर्वेंट, तो इसीलिए जो ओवरऑल आपको मिलने चाहिए थे उसमें से 10 की पेनल्टी और जाएगी और आपके 60 हो जाएंगे और यहाँ पर आपके 140 हो जाएंगे। इसीलिए आज के हमारे विनर जो हैं वो अगेन हो चुके हैं हाउदी। और सब लोग एक बार इन सारे लोगों के लिए तालियां बजाते हैं जो पार्टिसिपेट करा, जिन लोगों ने। कार्तिक ओपन कार्तिक भाई डिजर्व करता है सर, कार्तिक भाई कार्तिकेय नाम मैं बताता हूँ पूरा गेम कहाँ पलटा, जब कार्तिकेय ने धनाधन बोलना चालू किया। हाँ यस सर, चिराग भाई तो साथी बैठे। यस सर, बहुत फास्ट बोल रहा था, बहुत तगड़ा बोला भाई। तुम शर्म करो, 26 सर नंबर हाँ, सच में 25 का नहीं, अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि उसको कोई प्रेशर नहीं 25 के लिए अच्छा है। तो वो बढ़िया पढ़ रहा है। अरे सर मैं प्रेशर लेता हूँ, आपको क्या बताएं, आप मेरे मैसेज इग्नोर कर देते। अब आज मेरे मैसेज का रिप्लाई मैं तुझे पिन करके रखूंगा। आरती के नेक्स्ट सबको प्यार से ट्रीट करूंगा एक हफ्ते के लिए, जब तक वो वापस कुछ नहीं जीत जाते। कौन से हाउदी वाले आंसर मैं बता रहा हूँ। हाउदी वाले कौन थे? मैंने अपने ग्रुप का नाम लिख लिया है। बधाई हो भाई। सर मैं भी था। तो ये इशिता, रुद्रांशु, दीप्ति, रिद्धि, भव्या, समीक्षा, हर्षित दुआ, कार्तिकेय, चिराग, वसुंधरा नहीं त्रिशिका, आभास, और यहाँ पर किस किस ने कंट्रीब्यूट किया था इनकी विन में? इशिता ने और अन्नू ने भी। तो ये भी बिल्कुल इक्वल अपलॉज डिजर्व करती हैं, इन दोनों के लिए भी ताली हो जाए। तो ये आज मेरा नाम भी ले लो सर। हाँ, आकर्षक भी था टीम में, प्रेरणा भी थी टीम में, आवाज भी था, त्रिशिका भी थी, वंशिका भी थी, सब। तो मुझे तो भाई काफी मजा आया। सर मेरा एग्जांपल कंसीडर करके समाज के 5 मार्क्स बढ़ा दो।
सर हम आज का सर अब मेरा डीएम देख लेना बहुत ही विपरीत रहांगी है। सर अब डीएम देख लेना सर आप मुझे जीमीट में इग्नोर मत करिएगा, मेरे डाउट्स आप लेते ही नहीं है 26 के फिर अब तो ले नहीं तो 2026 से आप एकदम नहीं भाई। शट अप। तू करंट अफेयर फिर का डाउट बोलेंगे ये लो पूछेगा, 7 तो करोड़ रुपए हाँ ऑल इंडिया रैंक 1 सर करंट अफेयर के अलावा मैं 2026 डाउट दूंगा, आप 26 वाला कह के इग्नोर कर देते मुझे। तो भाई मैं इग्नोर इसलिए करता हूँ कि 25th अभी वाले तेरे तो से नहीं पहले यहाँ मातम बनाने 10 लोग बैठे हैं। हाँ। हम मेरा छोटा सा डाउट होता है। भाई हम लोग का ड्रॉप उन्हें- पर ये सब है। सर बोलते हम उसमें लोग- थोड़ी अवॉइड करते हैं। भाई तुमको क्या लग रहा है अभी हंस बैठे हैं, हम जाओ कार्तिक भाई को डाउट सॉल्वर बनाओ, हम लोग को मैं डाउट डाउट सॉल्व भाई करेंगे। इस टाइम हम लोग को तो नए भाई डाउट इस मिलने टाइम पता चालू, क्या चलता है दिक्कत जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो करेक्ट भाई। तो आई होप के दिस वाज अ बेटर रिवीजन मॉडल, जो कि आपको साथ में आपने रिवाइज भी कर लिया, आपने बिल्कुल अच्छे से फटी में आंसर भी दे दिया। और अब एक चीज इंश्योर्ड है, जिससे जो आंसर नहीं बना या एग्जाम्पल नहीं बना वो उसको जिंदगी भर याद रहे, जो यहाँ पर स्टेज पे आके आज बिल्कुल रोके गया है। ठीक है, तो ऐसा तो कोई था ही नहीं जिससे सब कुछ बन गया हो। ठीक, सिर्फ एक थी, और वो कौन थी? कृषिका थी शायद, जिससे पूरे पांचों के पांचों फुल बन गए थे। कृषिका अभी भी है क्या? ठीक, हाँ कृषिका है। एक बार हम कृषिका के लिए तालियां करते। तो ये तो ये थी बस, जिसके पूरे जितने क्वेश्चन पूछे सारे सही, बाकी सबने कुछ ना कुछ सर इसने वो- दोबारा भी नहीं पूछे क्वेश्चन, एक बार में ही समझ के आंसर दिया। हाँ उसने एक बार में सुना, एक बार में आंसर किया। बाकी अभी एक्सप्लेनेशन वाले लोग थे, इनके पास स्कोप ज्यादा था नंबर कटवाने का, तो इनको तो अब कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। ये इन्होंने इतना समझा दिया, कोई बड़ी बात। तो इनको तो बाकी तो क्यों, कृषिका के पास एक डिफेंस और है कि भाई हमारे तो बस ऑप्शन ही चूज करना था, इनको समझाना भी था बाकियों को। तो ऑप्शन वाले बाकी और भी थे, वो नहीं कर पाए अरे आंसर। मैंने कहा था मेरे को लास्ट में मत डालो, मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी। कह रहे नहीं तुम भगवान हो, लास्ट तुम क्लास का तो- क्वेश्चन है हाँ तभी तो। भाई, And वो I- ये वाली क्लास का क्वेश्चन है वैसे। अरे मेरी बैटरी भैया वो मैलेशियस वाला अगर मैं पिछली क्लास अटेंड करता तो 15-20 नंबर तो बढ़ जाते और हम लोग जीत जाते। अरे रोज क्लास सर मुझे पता नहीं था ना कौन सी क्लास आपसे रोज क्लास आपने मेरा एग्जांपल भी कंसीडर नहीं करा सर। और आप लगता है वो जी मीट में भी आए थे हम लोगों की, तो आपने सुना भी था कि मैं पिछली क्लास में नहीं आया था। आपको पता भी था। तुम्हारी गलती थी ना, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे। आपने दूसरों से पूछ लिया। तो चंद्रेश बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई और भी था अभी? मतलब वो तो बहुत अच्छा ट्राई की, मेरी गलती है, मतलब इतना सिंपल तो क्वेश्चन। अभी आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप दूसरा पार्टनर तो कंप्लीट करे कम से कम। भैया सबसे ज्यादा पॉजिटिव तो मेरे कैप्टन थे, कह रही है कोई बात नहीं, होता रहता है। बहुत पॉजिटिव थी भाई। अब वो और उससे ज्यादा बोली कर रही हो। जो होता है अच्छे के लिए। मेरे कैप्टन बहुत सपोर्टिंग है भाई, पहले मेरा मैंने कैप्टन बहुत आंसर सपोर्टिंग किया, है। सबसे भैया पहले प्लेयर सपोर्टिव है, मैं कैप्टन था, मेरे प्लेयर सपोर्टिव हैं। भाई मेरे कैप्टन सपोर्टिव है, फालतू मत एकदम। बोलो। मेरे मेंबर सपोर्टिव थे। मेरी टीम सबसे अच्छी है, हमारे इज बेस्ट। मोसाद का बहुत स्कोर तेज था मैच 150 था। जीती तो हाउदी। सऊदी का स्कोर था 150। अगली बार और मिलना बताते हैं। हमास का स्कोर था 135 और हिजबुल्लाह एज हाँ, यूजुअल ठीक है तो हम हिजबुल्लाह wants to show you कि 105 हो गई सर यहाँ पे। 105 नंबर लाने चाहिए मॉक में। हमारे मार्क्स देख के पता करो। जितने इनको क्लैट में लाने चाहिए उतने ही आज लेके आए हैं, टीम से कैलकुलेट करके। यस हमें एलिट के मार्क्स क्या है सर फुल। हमने टारगेट दिया है 105 का, हम 105 ही लाएंगे। हम रोम में बसा चुके हैं 105। वाले तो एलिट निकालेंगे। ज्यादा कोई बात नहीं, हम दिल्ली जाएंगे। हाउदी नंबर वाले नहीं बोल के आए थे कि हम तो एलिट देंगे, 150 ही लाएंगे। नहीं क्लैट देना है ना। हम क्लैट वाले इसलिए तो 105 लाए हैं। हाँ तो इसे मॉक ज्यादा में मेहनत करना। मॉक में ले मॉक में। क्लैट में हिजबुल्लाह वाला। तो नेट और एलिट दोनों निकल जाएगा उसमें। सर तो ऐसा हम लोग किसी दिन 62.5 करके सर। ऐसा हम लोग किसी दिन अपनी जीके की क्लास में भी करेंगे और मजा आएगा। यस सर। तो वहाँ तो और ज्यादा Yes, चिंता रहती है। यहाँ तो अभी वहाँ तो बताते हैं सर, यही ग्रुप का नाम रखिएगा बस, और यही बच्चे भी रखिए, थोड़ा सा ग्रुप फर्स्ट वाला चेंज कर दीजिएगा सर हमें सेम टीम चाहिए। मैंने तो नाम लिखा है अपनी टीम का, सब नाम हाँ, लिखा है। टीम तुम है ना ऑक्शन करवा लो, मेगा ऑक्शन। पैसे देना मुझे, मैं बच्चों को दूंगा उसमें से काट के अपना कट। 1000 रुपए का मैं काट के बेच रहा हूँ।
कार्तिकेय को मिलेंगे उसमें से 700 रुपए और 300 है मेरे। फिर उसके बाद मैं चिराग बेच रहा हूँ 1500 का, क्योंकि वो अभी इस साल वाला है। चिराग को और भी चीजें आती हैं, जिसको अपनी टीम में लेना हो वो जीके क्विज में, हम जीके क्विज भी ऐसा ही खेल लेते हैं, पूरी टीम को कैश प्राइज दे दूंगा।